12 बजे तक बूथ पे रहे और 12 बजे के बाद बूथ छोड़कर भाग गए। जयप्रकाश का तो मुकाबला ही नहीं है। हरियाणा में 10 एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगर हुड्डा साहब ने जयप्रकाश को टिकट दे दी तो दौड़ में 10 सीटों में 10वें नंबर पर रहेंगे। आप किसी भी अनजान आदमी को होली दिवाली फ़ोन कर लो शुभकामनाओं के लिए तो फ़ोन उठाता है, वो आदमी कभी किसी का फ़ोन ही नहीं उठाता। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने अथक प्रयास किया, ये जयप्रकाश के वोट नहीं है। अगर उसकी जगह और कोई कैंडिडेट होता तो शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा आदमपुर की सीट को निकाल जाते। अगर कुलदीप बिश्नोई को अपने बेटे का कद बढ़ाना है तो रणजीत बिश्नोई की मदद करनी ही पड़ेगी। रणजीत चौटाला की मदद करनी ही पड़ेगी, नहीं तो अब ये आखिरी जगह बची है, ये भी नहीं रहेगी। ये टोटके हैं कि चंद्रमोहन जी इलेक्शन लड़ेंगे, ये एक सुलझा हुआ परिवार है, आमने सामने कहीं नहीं आएंगे जहां इनके परिवार को नुकसान हो। सब जगह कुलदीप बिश्नोई का प्रभाव है और वो रणजीत सिंह चौटाला की अच्छी मदद करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा से सबसे बड़ी जीत चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की रहेगी। मैं ये भव्य बिश्नोई को सलाह दे रहा हूँ कि आपकी उम्र अभी बहुत कम है, सफ़र लंबा है, आपको मौका भी मिलेगा, आप बड़े पद पे भी जाएंगे, आप पार्टी के डिसिप्लिन में पार्टी के साथ काम। पत्रकार तो तभी चलाता है ना जब आगे कुछ दिखता है। पत्रकार ने ये नहीं कहा कि सतीश मित्तल को मंत्री बना रहे हैं। देखिए, सतीश मित्तल के भाग्य में तो सूर्य की रेखा ही नहीं है। किसी के लिए भी काम करते हैं ना तो वो उतना अवार्ड नहीं देता। मैं 20 साल से हुड्डा साहब के साथ था, अब मेरे पास कोई पद भी नहीं था और मैंने उस समय मदद की। हालांकि उस टाइम खिलाड़ी रणजीत सिंह थे, परंतु यहाँ कोई आदमी जगह देने के लिए तैयार नहीं था। फिर हुड्डा साहब ने मेरे को दिया, क्या बताओ आप। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। सड़कनामा.com की जो चुनाव यात्रा है हिसार लोकसभा क्षेत्र में है। मैं आदमपुर में हूं और मेरे साथ कुछ लोग हैं, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि हिसार का मूड क्या है, इस बार आदमपुर है वो क्या चाह रहा है। क्योंकि कई तरह के कयास थे बीजेपी की टिकट को लेकर के बात करें, क्योंकि पहले ये चर्चा थी कि कुलदीप बिश्नोई है या भव्य बिश्नोई है। भव्य को मंत्री बनाया जाना था, कुलदीप बिश्नोई को टिकट दी जानी थी, ये चर्चा चल रही थी, लेकिन नहीं हुआ। ऐन वक्त पर रणजीत सिंह चौटाला है वो बाजी मार गए, टिकट ले गए। और इस बार यहाँ पे आदमपुर है वो क्या चाह रहा है, किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं और हमारे साथ सतीश मित्तल हैं, खरे आदमी हैं। पिछले चुनाव में जो बाई इलेक्शन था तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि जेपी 10,000 वोटों से हारेगा, लेकिन हुड्डा साहब ने नहीं मानी इनकी बात। और हुड्डा साहब ने इनको कहा कि आप हमेशा ही नेगेटिविटी बात करते हो और मैं किसी और से रिपोर्ट लूँगा। जब रिजल्ट आया तो हुड्डा साहब ने इनका फ़ोन भी नहीं उठाया। सच्ची बात थी, सही बात है मित्तल साहब, ये ऐसा ही हुआ था। फ़ोन नहीं उठाया नहीं है, मैंने उनके एक अच्छे वर्कर होने के नाते उनको रिपोर्ट दी थी कि हम इलेक्शन हार रहे हैं। क्यों हार रहे हैं कि जो विश्वसनीय लोग थे पार्टी के, उनको दरकिनार कर नेचर को आगे लाया गया, जो कि उनके थे ही नहीं। 12 बजे तक बूथ पे रहे और 12 बजे के बाद बूथ छोड़कर भाग गए, क्योंकि वो चलो आज वो एक साथ एक पार्टी में है, क्योंकि वो आदमी ही भव्य बिश्नोई के थे। तो जयप्रकाश जी हार गए। तो हुड्डा साहब ने मानी आपकी बात कि आपने ठीक ही बात कही थी। ये मानना नहीं होता, एक समीक्षा होती है कि हुड्डा साहब इतनी बात से कुछ पर्सन थे कि हम दूसरे नंबर पर रहे और मंडी आदमपुर में हमारी अच्छी पोजीशन रही। ये राजनीति में एक दौड़ होती है, कई दफ़ा पहली नंबर की दौड़ होती है, कई दफ़ा दूसरे नंबर की दौड़ होती है, कई दफ़ा ये होता है कि हमारी अच्छी परिस्थिति रहे, क्योंकि ये सीट हमेशा से चौधरी भजनलाल के परिवार की रही। तो इस बार क्या लग रहा है, इस बार कोई सच्ची बात हमें भी बता दो हमारे कैमरे पे कि आदमपुर क्या हो रहा है, क्या हिसार लोकसभा में क्या कर रहे हो। आज के दिन ये हालात है, जो सबसे पहले कदम दौड़ में जो सबसे पहला कदम रखता है वो आगे निकल जाता है। आज बीजेपी ने अपने 10 कैंडिडेट खड़े कर दिए। अच्छे सर्वे से भी कौन आदमी कामयाब रहेगा,
यहाँ आदमपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी में ये लगा लीजिए कि चौधरी रणजीत सिंह 78 साल की उम्र के आदमी हैं। पार्टी ने फिर भी इनको मौका दिया है। मैं इनके साथ पिछले 18 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप भी चौधरी साहब के साथ भी रहे हैं? मैं चौधरी रणजीत सिंह ने मंडी आदमपुर से एमएलए का इलेक्शन लड़ा था, तब मैं इनका पहला साथी था। 2006 की बात है ये शायद? ये 2006-08 लगभग। जी। तो मैं उनका पहला साथी था जिनके लिए मैंने मेरा दफ्तर दिया। तब यहाँ माहौल है ना, डेमोक्रेसी का नहीं था, डिक्टेटरशिप का माहौल था। उसके बावजूद भी मैंने उनको जगह दी। वो एक अच्छे मित्र सिद्ध हुए हैं। आज भी मेरी अच्छी दोस्ती है, अच्छा प्यार है। आज उनको फिर टिकट मिली तो मैं आदमपुर हल्के में पहला आदमी था जिन्होंने उनको फ़ोन कर टिकट मिलने की बधाई दी। और अगले दिन मैं उनको बधाई के लिए बुक्का लेके सिरसा भी गया और मैं आज भी उनके लिए काम कर रहा हूँ। नहीं तो अब वो तो चलो आपके मित्र हैं, लेकिन अगर खरी बात कर ली जाए, आप तो खरी बात करने वाले लोगों में हो, कि कैसे बीजेपी कांग्रेस मुकाबला किसके बीच रहेगा? जो आपके जेपी हैं वो सामने होंगे, या चंद्रमोहन बिश्नोई का भी नाम चल रहा है कि वो भी चुनाव आ सकते हैं? ऐसा है, ये सब पॉलिटिकल बातें हैं, हर आदमी अलग बात करता है। जयप्रकाश का तो मुकाबला ही नहीं है। हरियाणा में 10 एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगर हुड्डा साहब ने जयप्रकाश को टिकट दे दी तो दौड़ में 10 सीटों में 10वें नंबर पर रहेंगे जेपी साहब, और जो कि नंबर 1 का दावेदार है। क्यों? कि अव्वल नंबर का झूठा आदमी है। ये किसी को साथ लेके नहीं चल सकता, किसी के लिए काम नहीं आ सकता। आप किसी भी अनजान आदमी को होली दिवाली फ़ोन कर लो शुभकामनाओं के लिए तो फ़ोन उठाता है। वो आदमी कभी किसी का फ़ोन ही नहीं उठाता। तो 52,000 वोट फिर आगे उनके, फिर भी 52,000 वोट वो आगे ना जिन्होंने कुलदीप बिश्नोई को वोट नहीं देने थे। अच्छा, मतलब 2 ही तरह के वोट है, एक तो कुलदीप वाले और एक कुलदीप के खिलाफ वाले। नहीं, उसमें एक खूबी और थी। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने अथक प्रयास किया। ये जयप्रकाश के वोट नहीं है, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह जी के वोट थे जो उसके खाते में आए। अगर उसकी जगह और कोई कैंडिडेट होता तो शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा आदमपुर की सीट को निकाल सकते थे। तो आपने ये बात कब बता दी थी हुड्डा साहब को कि 10,000 वोटों से हार रहे हो? जब भी पूछा, जब भी बता दिया था। ये अपना कैंडिडेट कमज़ोर पड़ता है, परंतु मौके की नज़ाकत के हिसाब से उससे बढ़िया उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था। तो इस बार अब क्या लग रहा है कि आदमपुर है वो बीजेपी के साथ चलेगा? क्या लग रहा है? देखिए, ये डिसिप्लिनरी पार्टी है। अगर कुलदीप बिश्नोई को अपने बेटे का कद बढ़ाना है तो रणजीत बिश्नोई की मदद करनी ही पड़ेगी। रणजीत चौटाला की मदद करनी ही पड़ेगी, नहीं तो अब ये आखिरी जगह बची है, ये भी नहीं रहेगी। ये टोटके हैं कि चंद्रमोहन जी इलेक्शन लड़ेंगे। ये एक सुलझा हुआ परिवार है, आमने सामने कहीं नहीं आएंगे जहां इनके परिवार को नुकसान हो। आप ये कह सकते हो कि बिश्नोई समाज में चौधरी भजनलाल का डंका बोलता है और ये लोग कहीं आमने सामने नहीं लड़ते, और न ही चंद्रमोहन टिकट लेगा और न ही इलेक्शन लड़ेगा। और कुलदीप बढ़िया तरीके से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की मदद करेंगे। तो फिर आदमपुर में पोजीशन ठीक रहेगी या आसपास भी? जैसे कुलदीप बिश्नोई का प्रभाव तो कई हलकों पे है। नलवा की बात करें, हाँसी में उनकी घरवाली ने चुनाव लड़ा। आदमपुर ले लीजिए, नलवा ले लीजिए, बरवाड़ा ले लीजिए, हाँसी ले लीजिए, हिसार ले लीजिए, सब जगह कुलदीप बिश्नोई का प्रभाव है और वो रणजीत सिंह चौटाला की अच्छी मदद करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा से सबसे बड़ी जीत चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की रहेगी। तो आदमपुर में जब चुनाव हुआ, चौटाला साहब ने भी ये बात कही कि मैंने कुलदीप की बेटे की जो मदद है वो की है, मन से दिल से की है, भव्य बिश्नोई की। लेकिन भव्य बिश्नोई ने जब टिकट मिला रणजीत सिंह को तो उन्होंने कहा कि कोई ट्वीट किया, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई का वीडियो आता है। नहीं, वो देखो, वो एक दौड़ है टिकट की। वो टिकट नहीं मिलना एक कारण होता है, और वो बच्चा है उसके मुंह से निकल गया, उसने अपने शब्द वापस ले लिए। देखिए, बीजेपी में एक ही चीज़ है, वो है डिसिप्लिन। पार्टी में रहना है तो पार्टी की लाइन में काम करो,
अन्यथा पार्टी छोड़ दो, नहीं तो पार्टी निकाल देगी। तो भव्य बिश्नोई के अच्छे भविष्य के लिए मैं ये कहता हूँ कि बहुत ये सलाह दे रहे हो क्या कुलदीप बिश्नोई को? नहीं, कुलदीप बिश्नोई को नहीं, मैं ये भव्य बिश्नोई को सलाह दे रहा हूँ कि आपकी उम्र अभी बहुत कम है, सफ़र लंबा है, आपको मौका भी मिलेगा, आप बड़े पद पे भी जाएंगे। आप पार्टी के डिसिप्लिन में पार्टी के साथ काम करें, और हम दुआ करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी इन्हें जल्दी एक अच्छी सीट पर शोभायमान करें। तो ये पहले तो नहीं हुआ कि 2-3 बार मंत्रिमंडल का गठन हो गया और उसमें भव्य का पहले डिप्टी सीएम का नाम चल रहा था और कुछ और चीज। ये आप जैसे पत्रकारों का खेल है, किसका नाम चला दे। नाम तो मोदी जी के यहाँ से चलेगा तो चलेगा ना, आपने कह दिया। पत्रकार तो तभी चलाता है ना जब आगे कुछ दिखता है। पत्रकार ने ये नहीं कहा कि सतीश मित्तल को मंत्री बना रहे हैं। देखिए, सतीश मित्तल के भाग्य में तो सूर्य की रेखा ही नहीं है, किसी के लिए भी काम करते हैं ना तो वो उतना अवार्ड नहीं देता। मैं 20 साल से हुड्डा साहब के साथ था, अब मेरे पास कोई पद भी नहीं था, और मैंने उस समय मदद की। हालांकि उस टाइम खिलाड़ी रणजीत सिंह थे, परंतु यहाँ कोई आदमी जगह देने के लिए तैयार नहीं था। फिर हुड्डा साहब ने मेरे को दिया क्या, बताओ आप? कुछ नहीं दिया। चलिए, धन्यवाद। कुछ और लोग? हाँ जी सर। सर, क्या क्या चल रहा है आदमपुर में? मित्तल साहब ने बड़ी जो है गहरी बात की कि इसी तरीके से ऐसे हो सकता है। क्या लग रहा है कि ऐसा बन सकती है बात? मुकाबला आदमपुर है, वो क्या चाह रहा है कि मुकाबला किसके बीच रहने वाला? नहीं, मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहेगा। और आदमपुर हल्के के जो बिश्नोई समाज की बात है, वो भी टिकट न मिलने के कारण नाराज है, और उनका झुकाव भी 50% देख लेना आप, रिजल्ट आएगा तब वो कांग्रेस को वोट डालेंगे। अगर चंद्रमोहन बिश्नोई को जैसे चल रही है चर्चा, जयप्रकाश जी है, चंद्रमोहन है, IAS वो रिटायर्ड है, चंद्र प्रकाश, उनका भी नाम चल रहा है। अगर नॉन जाट में कोई टिकट की बात आती है तो चंद्रमोहन सबसे ऊपर है उसमें, उनको टिकट मिलती है तो 100% बिश्नोई जो है, भजनलाल के जो साथ जुड़े हुए थे सभी हल्के में, नलवा के, आदमपुर के, जो भी हाँसी के इनके पुराने वर्कर है और सभी साथ देंगे चंद्रमोहन का, और टिकट कांग्रेस भी निकाल सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। मतलब मुकाबला इनके बीच ही जबरदस्त, हाँ, इनके बीच ही, तीसरा कोई। बाकी दुष्यंत चौटाला अगर चुनाव लड़ते हैं? दुष्यंत का तो खुड़का ही नहीं होगा अब की बार कहीं। और इनेलो की बात करें? नहीं, इनेलो का भी नहीं है जी। वो चौटाला को कहा है कि चुनाव सुनैना चौटाला वक्ता अच्छी है, लीडर अच्छी है, लेकिन वही है ना, वोट लोग आजकल समझदार हो गए, खराब नहीं करते वोट अपना, जहाँ फाइट होती है वहीं डालते हैं, या तो बीजेपी या कांग्रेस, दो ही जगह फाइट होनी है, खराब नहीं करते वोट, वहीं डालेंगे वोट। और जयप्रकाश जी को भी टिकट मिलती है तो वो बिल्कुल चौट साहब को टक्कर देंगे। हाँ, ज़बरदस्त फाइट होगी, ये नहीं है भी लाख वोट से जीत जाएंगे वो, नहीं, ऐसा नहीं है। हार जीत तो कोई हो जीत सकता है। हाँ, चलिए, धन्यवाद। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। सड़कनामा.com की टीम है वो आपको जगह जगह पर जाकर के तमाम जो किस्से कहानियों के साथ साथ अलग अलग पहलुओं की जानकारी है वो देती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।